आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो जाएगा बीजेपी को। गाजा हॉस्पिटल हमले में अमेरिका ने दी इजराइल को क्लीन चिट। इजराइल के सपोर्ट में चलाया गया वीडियो भी निकला फेक। बेंगलोर में कसीरुल मंजिला इमारत में लगी जबरदस्त आग, शख्स ने लगा दी छत से छलांग। चंद्रबाबू नायडू फैन एसोसिएशन के कौमी तलारी श्रीनिवास राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने फांसी के साथ किया एहतजाज। गाजा के हॉस्पिटल हमले में अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दे दी। जो बाइडेन और इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस सबूतों को बुनियाद तस्लीम कर लिया। बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पर मिसाइल हमले के हवाले से इजराइल और हमास के दरमियान जारी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के दरमियान एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने इस मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। व्हाइट हाउस ने बुध को कहा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस से पता चलता है कि गाजा के अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार इजराइल नहीं है। अमेरिका ने इस मामले में इजराइल के इस बयान के साथ दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्पताल पर हमले में उनका कोई हाथ नहीं है, जबकि हमास अब भी हमले का जिम्मेदार इजराइल को ही ठहरा रही है। इजराइल के सपोर्ट में जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी फेक प्रूफ हो गया है। बताया जा रहा है कि वो वीडियो पुरानी है। 37वीं कौमी खेलों के बारे में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है, ये खेल एक राष्ट्र एक आत्मा पर मबनी है। पीएम मोदी की इस इफ्तिताह करने के लिए 26 अक्टूबर को गोवा आएंगे। कौमी खेल आज से शुरू हो रहे हैं। गोवा खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। इन खेलों में 43 इवेंट्स होंगे। आपके छत्तीसगढ़ इंचार्ज संजीव झा का कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस के दूसरे मरहले की वोटिंग की तारीख को 17 नवंबर से 25 नवंबर तक तब्दील करने की दरख्वास्त की है, क्योंकि इस दौरान वोटिंग में हिस्सा लेने वाले की तादाद कम होगी। इस दौरान छठ पूजा है। सभी अलग अलग राज्यों से लोग हैं, खासकर उत्तर भारत के बहुत सारे लोग हैं और 17, 18, 19 छठ का पर्व है, जो आस्था का बहुत बड़ा पर्व होता है उत्तर भारतीयों के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोग यहां से अपने घर जाते हैं और छठ मनाने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी रहती है, बहुत खर्चे भी करते हैं कि अवेयरनेस को लेकर, ताकि वोटिंग पार्टिसिपेशन बढ़े। तो अगर ये सब लोग घर चले गए तो वोटिंग पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाएगी। तो इस मद्देनजर हमने इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन किया है कि इसको 17 से 25 कर दिया जाए, क्योंकि राजस्थान में भी किया गया है। राजस्थान में भी इसी के मद्देनजर छठ पूजा और तमाम जो फेस्टिवल है उसके मद्देनजर इसको बढ़ाया गया है, डेट को बढ़ाया गया है। तो उसी भांति यहां भी बढ़ा दिया जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल का कहना है कि कान, हवाई अड्डे, रेलवे सब कुछ अडानी के पास जा रहा है। ये क्या है कि सब चीज़ें अडानी के हाथ में दी जा रही है। राहुल गांधी ठीक कहते हैं, अगर आज बिजली का बिल बढ़ गया तो ये अडानी महंगा कोयला खरीदने की वजह से बढ़ा है। राहुल गांधी जी ने आज 32,000 करोड़ का आरोप अडानी जी के ऊपर लगाया। बिल्कुल सही बात है। पूरे देश को अडानी, जो खदान है वो अडानी जा रहा है, एयरपोर्ट है अडानी जा रहा है, जो शिप यार्ड है वो अडानी जा रहा है, रेलवे स्टेशन वो अडानी जा रहा है। बचा क्या है? फैक्ट्रियां सब अडानी जा रहा है। ऐसा क्या है? सब चीज अडानी के हाथ में जा रहा है। यहाँ भी ये जो उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, तो रमन सिंह ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके कार्यकाल में लोहा का खदान अडानी गया, कोयला खदान अडानी गया। अभी तो एसीसीएल के खदान को भी अडानी को दे दिए। तो यदि गांधी जी यदि ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिर जब देश में कोयला है तो फिर विदेश से क्यों और उसे बाध्य क्यों कर रहे हैं? आज यदि बिजली बिल महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि 4,000 का कोयला 12,000 और 15,000 रुपया टन में खरीद रहे हैं, तो 3 गुना ज्यादा होगा तो बढ़ेगा। और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में हमने कह दिया
बाहर के विदेशी कोयला हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ का नहीं बढ़ा। लेकिन एनटीपीसी जो भारत सरकार के उपक्रम है उसको बाध्य किया गया और उसके कारण से बिजली बिल आज महंगा हुआ है। तो ये अडानी के महंगा कोयला खरीदने के कारण से ही छत्तीसगढ़ में बिजली जो बढ़ी है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं। तमाम पार्टीज के लीडर राज्य में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुलुगु जिला में विजय भेरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप बीआरएस को वोट देते हैं तो आपका वोट बीजेपी को जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आवाम से कई वादे किए थे लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। मगर एक बात याद रखिए, बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। आप देखिए पार्लियामेंट हाउस में जो भी बीजेपी चाहती थी वो बीआरएस ने किया। किसान बिल में पूरा समर्थन दिया, जीएसटी में पूरा समर्थन दिया। तो याद रखिए ये तीनों पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई सीबीआई की इंक्वायरी है, ना कोई ईडी की इंक्वायरी है, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है। विपक्ष के सब नेताओं पर केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर 24 केस लगाए हुए हैं। मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द। बीआरएस सरकार ने घोटालों का सिलसिला शुरू किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनकी बातें खोखली हैं। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लूट में, भ्रष्टाचार में, इन्हीं चीजों में व्यस्त रहते हैं। मोदी जी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्टील प्लांट लगवाएंगे, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या बनाया? जो बनाया वो सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को सौंप दिया। BHEL, BSNL, DMRL, HAL, रेलवेज की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा। 60 लाख करोड़ की कंपनियां 6 लाख करोड़ में बेच डाली। 7 లక్షల కోట్ల కంపెనీలు 6 లక్షల కోట్లు అమ్ము చేయబడుతున్నాయి। ना इन्होंने जो बनी हुई संस्थानें थी उनकी बचत, उनकी हिफाजत की, ना इन्होंने कुछ नया बनाया। सिर्फ नए नए वादे, नए नए बातें करते रहे। तो बहनों और भाइयों, मैंने बहुत लंबा बोल लिया है, लेकिन इस सब चीजों का, जितनी भी बातें मैंने की हैं, इनका एक ही सार है। आप समझदारी से अपना वोट दो, आप विवेक से अपना वोट दो और देखो कि आपके जीवन का क्या अनुभव है। आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? अगर नहीं आई है तो आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेशों के लोगों में तरक्की आई है कि नहीं। क्या कर रही है कांग्रेस? जहां जहां गारंटी दी है, क्या वो गारंटी पूरी कर रही है कि नहीं? प्रियंका गांधी पर एमएलसी कविता का तंज। कहा नेहरू के बेटे जवाहरलाल की बेटी, इंदिरा गांधी का बेटा, राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी। खानदानी सियासत पर बात करना इस इंतखाबी मुहिम का सबसे बड़ा मजाक है। చెప్తున్నా కదా బ్రదర్, ప్రియాంక గాంధీ అంటే ఎవరు అని ఇలా మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళ తాత ముత్తాతల చరిత్ర ఉన్నది. మోతీలాల్ గారి కొడుకు జవహర్లాల్ గారి బిడ్డ ఇందిరాగాంధీ, ఇందిరాగాంధీ గారి కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ గారి బిడ్డ ప్రియాంక గాంధీ. ఆమె వచ్చి కుటుంబ పాలన అంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. వారు మొత్తం కుటుంబం కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తున్నది అవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అధ్యక్షుడు పేరు పొగరు ఉంటారు, మాట్లాడేది మొత్తం వీళ్ళే ఉంటారు. కాకపోతే వేరే పార్టీలు అట్లా లేవు కదా. ఉంటే పార్టీలో బలంగా ఉంటారు, మంచి నడిపించుకుంటారు, ప్రజల మన్నలు పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ వీళ్ళలాగా ఇండైరెక్ట్ గా రిమోట్ కంట్రోల్ తోని పార్టీలను మొత్తం కంట్రోల్ చేసేది కేవలం వాళ్ళే చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు జరుగుతున్నది అదే దేశంలో ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు. समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी आजम खान की हालत खराब है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने अब्दुल्ला आजम और उनकी अहलिया डॉक्टर तंजीम फातिमा को अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैदाइशी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे?
विचार करेंगे। हमारे वकील लोग करेंगे विचार इसका। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चैनल पर चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा। कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलोर के पौश इलाके में एक कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। पुलिस हाकिम के मुताबिक आग इमारत की ऊपरी मंजिल पर लगी और वहां रखा सिलेंडर फट गया। इन धमाकों के दौरान एक शख्स छत के फर्श पर फंस गया। पूरी छत और उसके नीचे की एक मंजिल आग की लपेट में थी। इस शख्स ने आग के शोलों से बचने के लिए चारों तरफ देखा, लेकिन उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। वीडियो में मजीद देखा जा सकता है कि इस शख्स ने जान बचाने के लिए वहां से छलांग लगा दी। उस शख्स और एक और शख्स को शदीद चोटें आई, जिन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि कैफ़े के छत पर सिलेंडर रखे गए थे। इतना बड़ा धमाका कैफ़े के कई सिलेंडरों के फटने से हुआ। पुलिस का कहना है कि आग के वक्त कैफ़े में कोई मौजूद नहीं था। चंद्रबाबू नायडू फैन एसोसिएशन के कौमी सदर और रिसर्च स्टूडेंट तलारी श्रीनिवास राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने फांसी के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू की हिमायत में इंसाफ की पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य आंध्र प्रदेश की तारीख में स्याह दिन आ चुके हैं। मुकम्मल इख्तियारात बेहतर हुक्मरानी के लिए दी गई थी, लेकिन कातिल सियासतों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा चलाने के लिए नहीं। ప్రజల సేవదల తప్ప అధికారం చేతులు ఉందని చెప్పి రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను కూడా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను తమ ఆధీనంలో తీసుకొని రాజ్యాంగ హక్కులకు భారత రాజ్యాంగం రాజ్యాంగానికి విఘాతం కలిసి హాస్యాస్పదం. వాస్తవానికి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి 40 రోజులు కావస్తున్నా కూడా కనీస సదుపాయాలు ఆయన లేకుండా ఆయన్ని మానసికంగా దెబ్బతీసే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే వాస్తవానికి ఈరోజు ఆయన హైదరాబాద్కు నూతన హైదరాబాద్కి కొత్త హైదరాబాద్కి బీటలు వేసిండు, పునాదులు వేసిండు, ఐటీ విప్లవానికి నాంది పలికిండు. ఈరోజు అదే స్ఫూర్తితోని ఐటీ ఉద్యోగులంతా కూడా వచ్చి ఆయనకి సంఘీభావంగా एमएलसी कविता ने तनकीद की कि राहुल गांधी की बातें सुनकर तेलंगाना के लोग हंस रहे हैं। राहुल किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कालेश्वरम और मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए से कम है। फिर राहुल कैसे कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों का करप्शन हुआ है। आरमूर में उन्होंने बीआरएस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के साथ मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हल्का आरमूर में 365 दिनों से तालाब खुला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।